श्री गुरुदेव चरण राज दीजे। श्री गुरुदेव चरण राज दीजे। श्री गुरुदेव श्री गुरुदेव चरण रज दीजे। श्री गुरुदेव चरण रज दीजे। श्री गुरुदेव चरण रज दीजे। हम पतितन को नाथ उबारो। हम पतितन को नाथ उबारो। जन्म सफल कर दीजे। जन्म सफल कर दीजे। या भव मध्य ग्रसित हैं हम सब। या भव मध्य ग्रसित हैं हम सब। आयो छिन छिन छीजे। या भव मध्य ग्रसित हैं हम सब। आयो छिन छिन छीजे। बहे जात है घोर नरक को। बहे जात है घोर नरक को। बहिया पकड़ अब लीजे। बहिया पकड़ अब लीजे। जन्म अनेक भ्रमत ही बीते। जन्म अनेक भ्रमत ही बीते। मनन प्रेम रस भीजे। मनन प्रेम रस भीजे। हृदय कठोर नयन गर्वीले। हृदय कठोर नयन गर्वीले। इनको कोमल कीजे। इनको कोमल कीजे। श्री गुरुदेव चरण रज दीजे। श्री गुरुदेव चरण रज दीजे। अच्छा निवेदन है भक्त का। श्री गुरुदेव चरण रज दीजे। सद्गुरु से निवेदन है कि हे सद्गुरु, आप अपने चरण रस को दीजिए। हे गुरुदेव चरण रस दीजिए। तो एक चरण रस तो स्थूल शरीर से लोग स्थूल पैर कर धोकर पीते हैं, वो भी एक चरण रस। और एक चरण रस जो दिव्य प्रकाश है, जो उन्हीं चरणों से ही निकलता है। दोनों बात है। तो वह दिव्य चरण रस दोनों में ही दिव्यता है, क्योंकि वहीं से प्राप्त हो रहा है। इसलिए कह रहे हैं किसी गुरुदेव चरण रस दीजिए। वह चरण रस हमें दीजिए। हम पतितन को नाथ उबारो। जन्म सफल कर दीजिए। आगे कहते हैं हम तो पतित हैं और आप पतित पावन हैं। पतित पावन जो गिर गए हैं उसे उठा लेने वाला, जो पतित हो गया है उसे उठा लेना। पतित पावन उसे पवित्र कर देना। तो पतित पावन है। हम पतितन को नाथ उबारो। पतित मनी गिर जाना। हम अमर लोक के वासी हैं और गिर गए हैं तो पतित ही तो हो गए हैं। और ये है कि दिनों दिन गिरते ही जा रहे हैं। दिनों दिन गिरते ही जा रहे हैं। संस्कारों की गठरी अच्छे बुरे दोनों
भी हो तो भी लाते जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, गिरती जा रहे हैं, जबकि उठना चाहिए। तो हम पतितन को नाथ उबारो, जन्म सफल कर दीजिए, हे नाथ अब उबार लीजिए और हम लोगों का जो जीवन है वो सफल हो जाए, ऐसा निवेदन करें। तो जीवन तो सफल हो ही सकता है, सद्गुरु कृपा हो, लेकिन भक्त की भी निष्ठा, विश्वास, आस्था, समर्पण ये सब भी चाहिए, तो जीवन सफल हो जाएगा। सफल होने का मतलब यही है कि उसका जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, ईश्वरत की उपलब्धि अर्थात अपने निज स्वरूप को जान लेना, जान लिया तो जीवन सफल हो गया। असली सफलता तो यही है। हालांकि संसार की भी सफलता लोग कहते हैं कि नौकरी चाकरी लग गया, पैसा वैसा तनी बढ़िया कमा लिया, घर द्वार बना लिया, तो कहते हैं ये आदमी सफल हो गया, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से वह सफल नहीं है। हालांकि सांसारिक दृष्टिकोण से सफल मानते हैं कि नहीं पैसा कौड़ी कमा लिया, लेकिन उससे पूछा जाए कि आप सफल है वास्तव में, तो वो नहीं बता पाएगा। और सिकंदर तो नहीं बता पाया जो इतना धनाढ्य था, हैं? वो भी कहा कि हम खाली हाथ जा रहे हैं, कौन सा सफल हो गया। तो इस तरह से सफलता तो यही है, असली सफलता तो यही है। संसारिक सफलता भी अपने जगह पर उचित है, क्योंकि शरीर जब तक है तब तक इसके लिए तो भाई भोजन वस्त्र मकान जो आवश्यक आवश्यकताएं हैं वो तो पूरी करनी ही पड़ेगी। यदि बीमार हो जाए हम या कोई भी हमारा प्रेमी, तो उसको पैसा तो चाहिए ही चाहिए, तो इसलिए उसके बेटे, इसीलिए कबीर साहब भी कहे कि साईं उतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, कोई साधु भूखा जाए। तो इतना तो चाहिए ही चाहिए। अब इतने से यदि बढ़ जाए, प्रारब्ध में है, अच्छी बात है ना, वो भी ठीक है, लेकिन नेक और ईमानदारी के साथ धर्मानुकूल कमाई करना चाहिए। क्योंकि अनैतिक ढंग से यदि कुछ हम अर्जित करते हैं तो अनैतिक ढंग से चला भी जाता है और चौगुना लेकर जाता है। ये भी नहीं कि खाली अकेले ही जाएगा, जितना लिए उतने जाए, चौगुना ले कर जाएगा वो। इसलिए जो भी हो संसार में भी कर्तव्य कर्म को पूरा करने के लिए, माता पिता की सेवा के लिए और भी चीज़ें हैं जो जिम्मेदारियां हैं, उसके लिए पैसे की संसार में आवश्यकता है, लेकिन नेक और ईमानदारी से ही कमाया जाना चाहिए। झूठ छल कपट बेईमानी का रास्ता नहीं अख्तियार करना चाहिए, नहीं तो पास वाला भी लेकर चले जाएगा, है ना। ऐसा हो जाएगा, स्थिति प्रकट होगी कि जो आप लेकर आए हैं गलत ढंग का पैसा, तो और अब कोई न कोई बीमार हो जाएगा, कोई आपदा आ जाएगी, कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, चला गया, घर से भी चला जाएगा, ऐसा ही हो जाता है। इसलिए गलत ढंग से पैसा नहीं लिया जाना चाहिए, नेक ईमानदारी से कमाओ खाओ, अपने खाओ दूसरों को भी खिलाओ, ये अच्छी बात है। कबीर साहब ने कहा, कहें कबीर कुछ धंधा कीजिए, आप खाए औरों को दीजिए, अपनों खा दूसरों को खिलाओ, ठीक है। तो हम पत्तन के नाथ उबारो, सफल हो, या भव मध्य ग्रसित हैं हम सब। आप भक्त का कहना है कि ये भव सागर में हम सब ग्रसित हैं। भव सागर क्या है, जहाँ तक काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर का क्षेत्र है, सब भव सागर है। जहाँ तक मन है वहाँ तक भव सागर है। जब मन मिट जाए भव सागर मिट गया। मन के मिटते ही, मन के पवित्र होते ही हम अपने निज स्वरूप को जान जाते। तो यही बात है। तो भव सागर के मध्य ग्रसित हैं, है सभी ग्रसित है भाई, मन के अधीन है तो ग्रसित हैं भव सागर में। तो ये चीज़ें हैं, वो चाहे कितना हो कुछ कर ले, लेकिन यदि मन के वशीभूत हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये 6 विकार में कोई भी एक विकार हम उनके अधीन हम एक हैं, तो इसका मतलब है भव सागर में। तो यही बात हुआ कि हम सब मध्य ग्रसित हैं, हम सब भव मध्य, ये भव सागर के मध्य, भव के मध्य ग्रसित हैं, सही बात है। और इतनी ही नहीं, ग्रसित तो हैं, लेकिन एक और घटना दुर्घटना बन रही है, आयु छिन छिन छीजे, है ना, कि ये आयु
हम सोचते हैं बच्चा बढ़ता तो लोग बड़ा हो रहा है, अरे बड़ा नहीं हो रहा है, वो छोटा हो रहा है। शरीर बड़ा हो रहा है लेकिन आयु छोटी हो रही है दिन प्रतिदिन। वो भी शरीर बड़ा होगा 20, 21, 22, 25 तक, उसके बाद थोड़ा हो तब उसके बाद घटेगा, है ना, वो भी घटेगा। तो इस तरह से जो है क्या होता है कि आयु छिन छिन चीज़, आयु अब दिन प्रतिदिन श्वास ले श्वास और कम ही होते जा रहता है। इसलिए भाई कब आयु सांस निकली और बाहर की बाहर रह गई, इसलिए ये भी एक दुर्घटना है। तो सद्गुरु से निवेदन है कि थोड़ा उससे पहले ही कुछ हो जाए तो अच्छी बात है ना, ऐसी बात है। ठीक है, आयु चिन चिन चीज है, बहे जाते हैं घोर नरक को बहियां पकड़ लीजिए। इतनी नहीं, अब आगे कहना है भक्त का कि हम तो बहती ही जा रहे हैं काम की धारा में, क्रोध की धारा में, लोभ की धारा में, मोह की धारा में बहती ही जा रहे हैं। कोई न कोई धारा तो लग जाती है पीछे, है। तो इसलिए कह रहे हैं कि बहे जाते हैं घोर नरक को बहियां पकड़ लीजिए। इसलिए अब आप ही बाँह पकड़ लें तो अच्छी बात। सदगुरु से निवेदन है कि आप बाँह पकड़ लीजिए, बाँह पकड़ के ये जो है ये नरक के जाल से बचा लीजिए, यही कहना है। आगे भी कह रहे हैं कि जन्म अनेक भ्रमत ही बीते मन न प्रेम रस बीजे, कि अनेकों मनुष्य जन्म बीत गया, जब आदि सृष्टि काल से पता नहीं कितनी बार मनुष्य जन्म हुआ होगा। इसलिए कह रहे हैं कि जन्म अनेक भ्रमत ही बीते, अनेकों जन्म बीत गए भ्रम बस। इस भ्रम के पीछे माया भ्रम है, एक भ्रम जाल है, इससे निकल पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन सदगुरु की कृपा जिन पर प्राप्त हो, जिनको प्राप्त हो जाए तो ये भवजाल भ्रम जाल काट सकती है ना। तो इसलिए एक तरफ से छोड़ेगा तो दूसरी तरफ पकड़ लेगा। समझ में आएगा कि हम तो बढ़िया ही कर रहे हैं, एक तरफ से छोड़ेगा दूसरा पकड़ लेगा, तीसरा पकड़ लेगा, है, जान नहीं जाने। तो यही बात है कि जन्म अनेक भ्रमत ही बीते मन प्रेम रस बीजे, लेकिन ये मन उस प्रेम की रस में भीजा ही नहीं होता। कौन सा प्रेम? आत्मानंद, उस परमानंद जो प्रेम है, उस प्रेम के रस में अभी भीजा ही नहीं है। तो उस रस में यदि भीज जाए तब बहुत सागर पार। मन न प्रेम रस बीजे, मन अभी प्रेम के रस में नहीं भीगा। और इतने नहीं, क्या हो गया है साथ में कि हृदय कठोर नयन गर्वीले, हमारा हृदय तो कठोर हो गया है, कठोर हो गया है। और इतनी नहीं, नयन में गर्व भर गया है, अहंकार हो गया है, आँखों में गर्व भरा हुआ, हृदय कठोर हो गया है। तब कठोर हृदय में थोड़ी नहीं दर्शन होगा, तो विनम्र होना चाहिए, है ना, विनयशील होना चाहिए। तो कर हृदय कठोर नयन गर्वीले इनको कोमल कीजिए। निवेदन कर रहा है भक्त सदगुरु से कि इनको थोड़ा मुलायम कर दीजिए, कोमल कर दीजिए, है ना। हाँ, तो जहाँ तक मैं तो मैं नहीं हूँ, वहाँ सीधे कहा गया, जहाँ मैं तहाँ मैं नहीं, है ना। जहाँ मैं होता है वहाँ सदगुरु परमात्मा नहीं होता है ना। तो इसलिए कह रहे हैं हृदय कठोर नयन गर्वीले, हृदय कठोर हो गया है, विकारों के कारण हृदय में अहंकार आ गया है, नयनों में अहंकार भरा हुआ है। किसी भी चीज़ का अहंकार के कई सारे रूप हैं, तो इनको आप कोमल कर दीजिए तो कोमल हो जाएगा। ध्यान साधना सत्संग धीरे धीरे करते रहेंगे तो विनम्रता आ जाएगी, विनयशीलता आ जाएगी, धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे वो छूटेगा, धीरे धीरे आएगा। लौ लागत लागत लागी, अभव भागत भागत भागी। सदगुरु से प्रेम लगते लगते धीरे धीरे लगता है और संसार से राग छूटते छूटते धीरे धीरे छूटता है।